बायजूस। बायजूस इंडिया की मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक कंपनी है जिसके सीईओ बायजू रविंद्रा को एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए अपने घर को बेचना पड़ रहा है। ठीक आज से 1 साल कबल बायजूस इंडिया की बिलियन डॉलर कंपनी थी जिसकी वर्थ 22 बिलियन डॉलर्स थी, जो आज सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स रह गई है। लियोनेल मेसी बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि शाहरुख खान भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। सिर्फ 2 साल के कम अरसे में बायजूस ने 17 सब्सिडीज बना ली। बायजूस तेजी से तरक्की कर रही थी, जबकि इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। यही नहीं, बायजू रविंद्रा इंडिया की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल थे, जिनकी वर्थ 3.6 बिलियन डॉलर्स थी, जो आज सिर्फ 100 बिलियन डॉलर्स रह गई है। आखिर इतना बड़ा ड्रॉप आया कैसे? क्या फ्यूचर होगा बायजूस का? आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। Byju's issues with creditors over a $1.2 billion debt. The Bloomberg report shows that Byju's founder has pledged his own house. साल था 2011। बायजू रविंद्रा और उसकी बीवी दिव्या गोकलनाथ ने बायजूस की बुनियाद रखी। बायजूस का मेन पर्पस ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग है। इनिशियल डेज में बायजूस ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू कम्पिटिटिव एग्जाम्स और K-12 सेगमेंट मतलब कि 12th क्लास तक की तैयारी करवाता था। सिर्फ 1 साल में ये कंपनी डिलॉयट टेक्नोलॉजी फास्ट 50 में रैंक हो गई। इन शॉर्ट, डिलॉयट ग्लोबली ग्रोइंग कंपनीज को रैंक करता है, जिसका मेन पर्पस इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकें। डिलॉयट ग्रोइंग कंपनीज के रेवेन्यू, टैक्स, ऑडिट वगैरह करने के बाद उसे रैंक करता है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। साल 2015 बायजूस ने अपनी फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, बायजूस द लर्निंग ऐप। बायजूस एजुकेशन ट्यूटरिंग ऐप है जो फ्रीमियम मॉडल पर काम करता है। फ्रीमियम मतलब कि फ्री और प्रीमियम। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आप 15 दिनों के लिए फ्री यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक 2 साल बाद बायजूस ने बायजूस मैथ ऐप फॉर किड्स और बायजूस पेरेंट ऐप लॉन्च की। ये कंपनी तेजी से ग्रो कर रही थी। 2018 तक 15 बिलियन यूजर्स रजिस्टर्ड हो गए थे, जिसमें से 9 लाख पेड यूजर्स थे। मार्च 2018 तक बायजूस बिलियन डॉलर कंपनी बन गई थी, जबकि उसी साल अक्टूबर 2018 में बायजूस को यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी लॉन्च कर दिया गया। 2019 तक बायजूस के 60% यूजर्स देहात और नॉन मेट्रो एरिया से ताल्लुक रखते थे। एज यू नो कि देहातों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ खास नहीं होते। बायजूस का रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा था, जो 2019 तक 13 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। इन 2-3 सालों में बायजूस ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को एक्वायर कर लिया और इस तरह देखते ही देखते ये कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। यहाँ आया बायजूस का टर्निंग पॉइंट। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाने लग गए। उस वक्त बायजूस से बेटर एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो स्टूडेंट्स इस एप्लीकेशन से अट्रैक्ट होना शुरू हो गए और बायजूस की यूजर्स तेजी से बढ़ने लग गए। देखते ही देखते बायजूस के यूजर्स 150 मिलियन तक पहुंच गए, जिसकी वजह से बायजूस का रेवेन्यू 13 अरब से बढ़कर 21 अरब रुपए तक पहुंच चुका था। इन्वेस्टर्स के पास इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता था। बायजूस में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी। जून 2020 में ये कंपनी 10 बिलियन डॉलर का फिगर क्रॉस कर गई। ये कंपनी राइट डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन 2021 के एंड में इस कंपनी को 4,558 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन इस लॉस के बावजूद भी बायजूस 2022 में 800 मिलियन डॉलर रेस करने में कामयाब हुई और इस तरह बायजूस 22 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ तक पहुंच गई। पिछले 4-5 सालों में बायजूस ने काफी कामयाबी हासिल की है, जिनमें 17 सब्सिडरीज, मार्केटिंग के लिए फीफा वर्ल्ड कप की स्पॉन्सरशिप, इंडियन क्रिकेट टीम, IPL और लियोनेल मेसी और शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर तक बनाया गया। बायजूस मार्केटिंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा था। यही नहीं, बायजू रविंद्रा बिलियनियर बन गए थे, जिनकी नेटवर्थ 3.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जो आज सिर्फ 100 मिलियन डॉलर रह गई है। और आज उन्हें अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए अपने 2 घरों को प्लेज करके बैंक से 12 मिलियन डॉलर का लोन लेना पड़ा है। आखिर इतना बड़ा बैकड्रॉप आया कैसे? साल 2022 ये वो साल था जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी चेंज हुई। रशियन यूक्रेन वार की वजह से पूरी दुनिया इकोनॉमिक चैलेंजेस की लपेट में आ गई। हायर इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज और इवन के कुछ कंट्रीज तो कोलैप्स कर गई, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बायजूस ने सिर्फ 2 सालों में 17 सब्सिडरीज बना ली, मल्टीनेशनल कंपनीज को एक्वायर किया, जो मेन वजह बनी इनकी बर्बादी की। बायजू अंधाधुंध कंपनीज को एक्वायर करता रहा, मार्केटिंग में अरबों रुपए खर्च कर दिए, जबकि बायजूस रेवेन्यू जनरेट करने की बजाय लॉस में जा रहा था। बिजनेस हमेशा तब एक्सपेंड किया जाता है जब एक बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो या खुद के पास पैसा हो। बायजू लोन और इन्वेस्टर्स के पैसे को इस्तेमाल करके मार्केटिंग और कंपनीज को एक्वायर करने में लगा रहा था। साल 2023 अकाउंट इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छुपाने की वजह से डिलॉयट ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया।
इस सिचुएशन को देखकर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज करने लग गए, क्योंकि ले ऑफ्स, अकाउंट इरेगुलरिटीज, ऑडिटेड रेजिग्नेशंस, लॉ सूट्स और फाइनेंशियल एलिगेशंस जो बताया जा रहा है कि 1.1 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन एक्सचेंज का घपला है, जबकि बायजूस ने बीसीसीआई के भी 158 करोड़ रुपए देने हैं। इन सब इश्यूज की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बायजूस का स्टॉक प्राइस 70% ड्रॉप हो गया। एक और इंटरेस्टिंग बात, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और टेंसेंट कंपनी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। सोर्सेज के मुताबिक बायजूस की इस वक्त नेटवर्थ सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स रह गई है। कैसे ये कंपनी सर्वाइव कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।